Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भरत है, आपका पाथ फाइंडर के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है दैट पाकिस्तान ने ये कंफर्म करा हुआ है कि इसने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। सो पाकिस्तान कंफर्म्स इट हैज अप्लाइड फॉर द ब्रिक्स मेंबरशिप एंड होप्स फॉर 2024 एंट्री विथ रशियन सपोर्ट। तो रसिया के सपोर्ट से 2024 में वी नो दैट रसिया इज गोइंग टू होस्ट द ब्रिक्स समिट। सो रसिया की सपोर्ट से पाकिस्तान वांट्स टू एंटर इनटू द ब्रिक्स मेंबरशिप। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या चीजें हैं, पाकिस्तान कैसे अंदर आना चाहता है और इसके आने से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। इस बार जो ब्रिक्स समिट हुआ था, 15 ब्रिक्स समिट, वो कहाँ पे हुआ था और यहाँ पे क्या क्या चीजें हुई, जो की टेक अवेज है, हम क्या क्या ले सकते हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमारे ऑफलाइन सेंटर से आप जुड़ना चाहते हैं, प्रयागराज में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स खुल रहे हैं, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। फाउंडेशन बैच 2025-26 स्टार्ट हो चुके हैं और दिसंबर 15 से बैचेस स्टार्ट होने वाले। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को 40% ऑफ मिल जाएगा और आप 30 नवंबर के पहले इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पे आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग के सेंटर्स में आप जुड़ सकते हैं ऑफलाइन अगर जुड़ना चाहते हैं तो। और 30 नवंबर से वहाँ पे बैचेस स्टार्ट हैं। 30 नवंबर के पहले अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 35% तक का ऑफ मिल सकता है। और साथ ही साथ आप अगर मेरा कोड यूज करेंगे BR10 तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ आपको गूगल फॉर्म की एक लिंक मिल जाएगी वीडियो की लिंक में। इस गूगल फॉर्म की लिंक को आप भरेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें हैं हमारे अनअकैडमी प्रोसेस में, अनअकैडमी से जुड़ने की प्रोसेस में। उसके साथ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक में आप जुड़ सकते हैं जहाँ पे कि आपको नोट्स और वीडियोस की पूरी नोट्स कंपाइल मिल जाएंगे, वीडियोस की जानकारी मिल जाएंगी और साथ ही साथ आप हमारे कम्युनिटी चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं पाकिस्तान ने थर्सडे को ये कंफर्म करा दैट इसने ब्रिक्स ग्रुपिंग के मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। ब्रिक्स कहने का मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये जो है ये 5 कंट्रीज मिलके ब्रिक्स में ग्रुपिंग बनाती हैं। एंड ये जो है ये काफी ज्यादा इमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पे दिखती हैं। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जिसमें इंडिया और चाइना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज के तौर पे बाहर निकली हुई हैं। तो पाकिस्तान ने कंफर्म किया है कि जो मॉस्को में रोटेटिंग प्रेसिडेंसी के रूल पे 2024 में ब्रिक्स समिट होगा, उस समिट में पाकिस्तान ने अप्लाई किया हुआ है कि मेरे को भी मेंबरशिप दी जाए। इस साल की ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका में हुई थी और इसमें अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि 1 2 3 4 5 6 नई कंट्रीज को ऐड करा गया था। तो एक तौर से ये जो ब्रिक्स के मेंबर्स थे, इन्होंने 6 और कंट्रीज को ऐड करा और ब्रिक्स का एक्सपेंशन करा है ऑलरेडी। तो ये जो 2022 में हुआ था उसमें 2023 में हुआ था उसमें ब्रिक्स समिट का ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ था। नाउ इफ वी सी कि जो 15th ब्रिक्स समिट है ये साउथ अफ्रीका द्वारा जोहानिसबर्ग में होस्ट किया गया है और ये जियो पॉलिटिकल चेंजेज और ग्लोबल इकोनॉमिक डायनेमिक्स के बेस पे बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज लेके आता है। यहाँ पे 2019 के बाद पहली बार, सिंस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से सारी समिट्स बंद थी, तो पहली बार ब्रिक्स समिट 2019 के बाद ये हुआ था, 15th ब्रिक्स समिट। और इसमें ब्रिक्स एंड अफ्रीका ये मोटो था। द थीम ऑफ द ब्रिक्स समिट, 15th ब्रिक्स समिट वाज ब्रिक्स एंड अफ्रीका, which considers partnership for mutually accelerated growth and sustainable development and inclusive multilateralism। sustainable development क्यों? sustainable development हमें पता है, sustainable development goals हैं, मल्टी डेवलपमेंट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं। सो ये सारी चीजें एक तरह से हर समिट में आनी चाहिए। जो समिट इकोनॉमिक चीजों के बारे में बात करे, जो समिट पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में बात करे, वहां पे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इफ वी आर नॉट गोइंग टू डू सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होनी चालू हो जाएंगी। तो अगर बात करें कि फॉरेन ऑफिस स्पोक पर्सन मुमताज जहरा बलोच ने क्या बोला है, सो शी सेड दैट I can confirm that Pakistan has made a formal request to join BRICS, which we believe is an important grouping of developing countries। So पाकिस्तान यहाँ पे अपने को डेवलपिंग कंट्रीज के तौर पे मान के और ये चाहता है कि हमें ब्रिक्स के ग्रुपिंग में भी हमें भी जगह मिले, हम भी अपना एक रोल प्ले करना चाहते हैं। सो बलोच सेड पाकिस्तान एंजॉयज फ्रेंडली टाइज विद मोस्ट ऑफ द ब्रिक्स मेंबर्स, जहाँ पे कि हमें पता है कि चाइना के साथ उसके सबसे ज्यादा अच्छे संबंध है।
अगर रसिया का सपोर्ट मिलता है तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ रसिया के साथ भी उसके सही संबंध चल रहे हैं। सो बलोच सेड दैट पाकिस्तान एंजॉयज फ्रेंडली टाइज विद मोस्ट ऑफ द ब्रिक्स मेंबर्स एज वेल एज द न्यूली इनवाइटेड ग्रुप्स ऑफ द कंट्रीज। सो हमें पता है कि पाकिस्तान के जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न एशियन कंट्रीज, उनमें से हमने देखा यूएई है और सऊदी अरब है। यूएई और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हैं, ऐसा उसका कहना है। सो एज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड अ मेंबर ऑफ सेवरल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर ग्लोबल पीस। यहाँ पे पाकिस्तान का कहना है कि उसने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ग्लोबल पीस के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे ये इनका ऐसा कहना है। बट अगर हम बात करें कि इंडिया का इस पे क्या स्टैंड है, इंडिया ने क्या बोला हुआ है, इंडिया क्या चाहता है कि ब्रिक्स समिट में कोई पाकिस्तान जैसी कंट्री आए या नहीं। सो इंडिया सेड दैट कि इट फुल्ली सपोर्ट्स द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप। ये 15th ब्रिक्स समिट के टाइम पे इंडिया ने बोला था कि आई वी आर टोटली कंफर्टेबल विथ एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप। बट अभी तक न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया का कोई स्पेसिफिक कमेंट पाकिस्तान के ऊपर नहीं आया है कि पाकिस्तान जो ये ब्रिक्स ग्रुप ज्वाइन करने वाला है, इस पे इंडिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये अभी तक हमें क्लियर मिल के नहीं आया, अभी तक क्लियर देखने में नहीं मिला है। उसके बाद एक रिपोर्ट है TASS रिपोर्ट which said that Russian Deputy Foreign Minister said in early October that BRICS plans to agree on a list of candidates for partner state status ahead of upcoming summit in Kazan in 2024। 2024 में हमें पता है कि रसिया में होने वाला है ब्रिक्स समिट। तो वहां पे उन्होंने एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑलरेडी बना रखी है जो कि पार्टनर स्टेट के तौर पे जुड़ जाएंगे ब्रिक्स समिट के साथ होने वाले समिट के पहले। बट जहां पे हमने अगर ये देखा कि यहाँ पे पाकिस्तान तो बोल रहा है कि ग्लोबल पीस और डेवलपमेंट में उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है, बट यहाँ पे हम देखते हैं और हमें पता है कि करंटली जो है पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा खराब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है। उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ही बदतर होते जा रही है, पॉलिटिकल सिचुएशन तो हमेशा से उसकी बदतर ही थी, हमेशा मिलिट्री रूल आ जाता है, हर दूसरे दिन प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता है, तो उनकी कंडीशन पॉलिटिकली तो हमेशा से खराब थी। वी नो दैट वहां पे टेररिज्म काफी ज्यादा फैला हुआ है। सो टेररिज्म actually impacts the economic systems of the Pakistan. So while Pakistan currently facing its worst economic and political crisis, perhaps can count on the support of its all-weather ally China। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इसने जो बोला है that पाकिस्तान enjoy friendly ties, so उसके friendly ties में अगर सबसे बड़ा कोई लिंक है तो वो है चाइना। सो चाइना के भरोसे Pakistan is counting to be added in the BRICS group. So it is to be seen how the other four members, Brazil, Russia, India, and South Africa, are going to react. Although Pakistan रसिया के भरोसे तो आ ही रहा है, but we have to see mainly कि इंडिया का क्या रिएक्शन होता है, because we know that there is a organization SCO जहाँ पे कि 3 कंट्रीज पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, तीनों एक दूसरे के राइवल कंट्रीज एक साथ है वहां पे। सो देयर विल बी दिस ब्रिक्स ब्रिक्स समिट में भी एक्चुअली ये तीनों एक दूसरे के साथ अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट वाली कंट्री एक साथ आने वाली है। तो यहाँ पे इंडिया का हमें एक्शन और रिएक्शन देखने को मिलेगा कि क्या एक्चुअली उसका एक्शन रिएक्शन होता है। तो अब थोड़ा देख लेते हैं कि ब्रिक्स है क्या। तो ब्रिक्स एक्चुअली एक एक्रोनिम होता है जिसमें B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका होता है। ये 5 कंट्रीज को शॉर्ट फॉर्म में ब्रिक्स बोला जाता है और 2001 में इसकी गठन हुई थी। उस टाइम पे ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज थी जिनको कि ब्रिक्स के तौर पे डिफाइन किया गया था, यानी कि उस टाइम पे ब्रिक बोला गया था। एस बाद में ऐड हुआ जो साउथ अफ्रीका उससे मिल गया था। एंड पहली मीटिंग 2006 में हुई थी, उस टाइम पे इसको फॉर्मलाइज कर दिया गया और साउथ अफ्रीका को 2010 में ऐड किया गया। तो ब्रिक बना था 2001 में, उसका कंसेप्शन हुआ था, इंटेलेक्चुअल कंसेप्शन बोल सकते हो, कंसेप्शन इन द थॉट। 2006 में पहली बार जो उसका समिट हुआ था उसमें ब्रिक फॉर्मलाइज हुआ था, स्टेबल हुआ था। और 2010 में साउथ अफ्रीका उससे जुड़ा था तो 2010 में ब्रिक्स बन गया। तो ये ब्रिक्स की एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन है। शेयर ऑफ ब्रिक्स की अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 41% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, एज वी नो दैट चाइना एंड इंडिया आर द मोस्ट populous countries, टू populous, इंडिया ऑन द फर्स्ट नंबर एंड चाइना ऑन द सेकंड नंबर। तो ये 2 कंट्रीज तो ऐसे ही है यहाँ पे।
So it contains 41% of the global population, 24% of the global GDP and 16% of the global trade, जो कि काफी बड़ा नंबर है। 24% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी कहने का मतलब है ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द ग्लोबल जीडीपी सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स के हाथ में है, और 16% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। चेयरमैनशिप की अगर बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये रोटेशन बेस पे होता है। रोटेशन बेस कहने का मतलब एक साल ये कंट्री, अगले साल ये कंट्री, उसके अगले साल ये कंट्री। तो अब पिछले साल साउथ अफ्रीका गई थी, फिर जा रही है रसिया। अब आगे जो कंट्रीज रोटेशन बेस पे होंगी उनको नाम दे दिया जाएगा। इंडिया ने 2021 के ब्रिक्स समिट को होस्ट किया हुआ था। ये ऑल्दो ऑनलाइन हुआ था। एज वी नो दैट कि पहली बार 2019 के बाद ये लोग ऑफिशियली मिले थे 2022 में। So the chairmanship of the forum is rotated annually among its member in accordance with the acronym BRICS। ऐसे ब्रिक्स के एक्रोनिम के पहले ब्राजील, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। तो अभी साउथ अफ्रीका के बाद कौन आएगा? अगर सॉरी, साउथ अफ्रीका के बाद रसिया, रसिया के बाद इंडिया, ऐसे चलते मतलब ये एक्रोनिम के हिसाब से चलते रहेगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इनिशिएटिव्स ऑफ द ब्रिक्स, तो इनिशिएटिव्स अगर ब्रिक्स के देखें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसकी स्थापना शंघाई चाइना में 2014 में करी गई थी। एंड ये ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अप्रूव करता है जो सस्टेनेबली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर आते हैं। तो ये 70 ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अभी तक अप्रूव कर चुका है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, जो कि मतलब एक तरह से काफी ज्यादा वैल्यू रखते हैं इस ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल इकोनॉमिक्स में। तो इसकी स्थापना 6 ब्रिक्स समिट के टाइम पे हुई थी ब्राजील में, जो कि हुई थी 2014 में, और इसका जो सेंटर है वो शंघाई चाइना में है। फिर उसके बाद ब्रिक्स जो है ब्रिक्स गवर्नमेंट हैड साइंड अ ट्रीटी ऑन सेटिंग अप द कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। और ये अरेंजमेंट किस चीज को एम करता है? सो एम्ड एट फोरस्टॉलिंग शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर्स। जो शॉर्ट टर्म के प्रेशर्स हो जाते हैं बैलेंस पेमेंट के, उसको अगर निपटाना है तो उसके लिए जो अरेंजमेंट करी गई, तो ब्रिक्स ने एक सेटअप करा था कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। हमें पता है कि इंडिया में भी एक कंटिंजेंट फंड होता है, जो कंटिंजेंट फंड डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंडर होता है, जिसमें कि हम जानते हैं कि अगर उस कंटिंजेंट फंड का तभी यूज किया जाता है जब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आती है। तो उस कंटिंजेंट फंड को रखा ही इसलिए गया है कि फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे यूज किया जाए। तो ग्लोबल लेवल पे ब्रिक्स कंट्रीज के लिए ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस को सपोर्ट करने के लिए जो बनाया गया सिस्टम, उसको कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट बोलते हैं। और हमें याद रखना है कि ये 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद कस्टम्स एग्रीमेंट भी बनाए थे। कस्टम्स एग्रीमेंट यानी कि ट्रेड एग्रीमेंट्स, जिसके अंदर इन लोगों ने ट्रेड ईजमेंट्स करी थी। ईज ऑफ ट्रेड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, या ईज ऑफ ट्रेड, ट्रेड की ज्यादा मगजमारी ना हो। तो कस्टम्स एग्रीमेंट वाज साइन टू कोऑर्डिनेट एंड ईज ट्रेड ट्रांसपोर्ट बिटवीन ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में ट्रेड जो है वो स्मूथली चले, इसके लिए इन लोगों ने ये करा था, एक कस्टम्स का एग्रीमेंट साइन करा था। और साथ ही साथ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का भी लॉन्चिंग करा था। सो 2021 में 5 स्पेस एजेंसी साइंड एन एग्रीमेंट ऑन द कोऑपरेशन ऑफ ऑन ब्रिक्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन। तो एक तरह से ये इनिशिएटिव्स माने जा सकते हैं। इसमें आप ऐसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि एक तो एनडीबी है, उसके बाद कंटिंजेंट रिजर्व है, उसके बाद इफ वी सी दैट देयर वाज दिस कस्टम्स एग्रीमेंट एंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्चिंग। सो दीज आर सम इनिशिएटिव्स और अचीवमेंट्स यू कैन से ऑफ द ब्रिक्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने देख लिया कि व्हाट इज ब्रिक्स, ब्रिक्स के इनिशिएटिव्स क्या हैं, ब्रिक्स की कंट्रीज कौन कौन सी हैं, 15 ब्रिक्स समिट में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी न्यू कंट्रीज ऐड हुई, और अब पाकिस्तान किस कंट्री के भरोसे ब्रिक्स कंट्रीज की लिस्ट में शामिल होना चाहता है, और वो क्यों होना चाहता है और किस बेस पे। जैसा कि हमने देखा कि उसने बोला वी आर प्रोमोटिंग ग्लोबल पीस एंड डेवलपमेंट, जो कि मतलब खुद में एक बहुत बड़ी बात है। इफ वी से सो ग्लोबल पीस एंड डेवलपमेंट की बात कर रहा है वो। सो तो एक तौर से हमने देखा कि ब्रिक्स वगैरह क्या होते हैं और उसमें पाकिस्तान क्यों आना चाहते हैं। और फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्रयागराज में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स खुल रहे हैं। आप वहाँ पे फाउंडेशन बैच 2025-26 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचेस 15 दिसंबर से चालू है। पहले 100 स्टूडेंट्स को 40% ऑफ मिलेगा, और आप 30 नवंबर के पहले एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे दिल्ली में ऑफलाइन सेंटर्स है, मुखर्जी नगर और करोल बाग में।
30 नवंबर से बैचेज चालू हैं। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं 30 नवंबर के पहले। आपको 35% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। गूगल फॉर्म भर के आप अनअकैडमी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर नोट्स और वीडियोस की भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं कल नए न्यूज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.